मुझे काफी लोग कहते हैं कि भैया जब आप बैटरी टेस्ट करते हो किसी भी लैपटॉप को रिव्यू करते वक्त तो बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन जब हम यूज करने बैठते हैं तो बैटरी बैकअप कहां चला जाता है। देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड इट। जब हम रिव्यू करते हैं तो लैपटॉप को बिल्कुल स्टेबल कंडीशन पर काइंड ऑफ रीसेट करके यूज करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड एप्लीकेशंस खत्म हो जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा टास्क या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मेरे बैटरी को यूज नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अब और भी पैरामीटर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी भी मदद हो। लेकिन हम आपकी मदद की तो सोचते हैं, लेकिन आप हमारी मदद कैसे करोगे? आप मदद करोगे वीडियो को लाइक करके, हमें सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन दबाकर, सो दैट इस तरह की वीडियोस हम बना पाएं, लोगों तक शेयर कर पाएं एंड मोटिवेटेड रहें कि इस तरह की वीडियो आगे भी ला पाएं। एंड यस, जो मेरे टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे इस वीडियो में या किसी और वीडियो में कल के डेट में, वो चाहे तो वो मेरे व्हाट्सएप पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वी विल गिव यू द रेफरेंस कि मेरे टॉप सब्सक्राइबर्स कौन है। डेली के कम से कम 200 से 250 मैसेजेस मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई करने का व्हाट्सएप पर, लेकिन आप लोग 200-250 लाइक नहीं कर सकते। सो गाइज, एवरी डीड कैन बी कंटिन्यूड ओनली इफ यू गाइज सपोर्ट। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के जिससे आप अपने लैपटॉप की बैटरी लाइफ को मैक्स कर सकते हो। चाहे आप एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या एआई मॉडल्स रन करने का सोच रहे हो, लेकिन क्या सेगमेंट्स हमें फॉलो करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। एंड यस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कोई एक मिस कर गए तो आपको कंप्लीट डिटेल ना मिले। सबसे सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पावर सेटिंग्स। बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है, तो उनके लिए जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है अपने लैपटॉप के पावर सेटिंग्स में जाइए। वहां पर जाकर आपको विंडोज के लिए, स्पेशली विंडोज लैपटॉप में कंट्रोल पैनल में आपको पावर ऑप्शंस खोलना है। वहां पर आप डायरेक्टली बैटरी सेवर मोड ऑन कर सकते हो एंड बैटरी सेवर के लिए भी क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप टू लैपटॉप ये डिफर करता है, आगे बताऊंगा। साथ ही आप चाहो तो अपने क्विक पैनल से ही बैटरी बैकअप मोड ऑन कर सकते हो, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज है, सबको पता है। लेकिन एक चीज लोग मिस कर जाते हैं, पावर ऑप्शंस पे ऑन बैटरी आपको बैटरी एफिशिएंट मोड सेलेक्ट करना है एंड ऑन चार्जर आप परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो जैसे आपका बैटरी निकलेगा, लाइट कटेगी, आपका लैपटॉप बैटरी एफिशिएंसी मोड पर चला जाएगा। तो बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस लाइक ऑप्टिमस एंड ऑल, ये सब चीजें जो होती हैं जो आपका बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा लेता है, उनको ऑलरेडी कट कर देगा आपका विंडोज, सो दैट की बैटरी बैकअप थोड़ी बेटर हो जाए। सो ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है जो कि हमें करना ही करना है फॉर ए बेटर बैटरी बैकअप। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, जो कि हम मिस कर जाते हैं शायद आलसपन के चक्कर में या ध्यान नहीं रखते हैं। अवॉइड ओवर चार्जिंग। डोंट कीप योर लैपटॉप प्लग इन 24/7। लेट द बैटरी साइकिल बिटवीन 20 to 80% फॉर लॉन्गेविटी। कैसे? ना अपने लैपटॉप को 20% से कम डिस्चार्ज होने दीजिए और कोशिश करिए कि 80-85% से ना ज्यादा चार्ज हो। अब इसके लिए भी लैपटॉप टू लैपटॉप ऑप्शंस डिफर करते हैं, वो अभी डिस्कस करूंगा। एंड कोशिश करिए कि ओरिजिनल चार्जर ही यूज करिए। थर्ड पार्टी चार्जर जो हम मार्केट से खरीद लेते हैं, अगर हमारा चार्जर खराब हो जाता है, ठीक है यार, नया चार्जर महंगा है, कंपनी का चार्जर महंगा है, ये थर्ड पार्टी यूज कर लेते हैं। क्या होता है भैया, उससे आपकी बैटरी हेल्थ खराब होती है, इफेक्ट होती है। यूज कंपनी चार्जर ऑलवेज। ठीक है, अगर चाहोगे तो इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक फ्रेंड या मेरे टीम मेंबर्स के साथ ये इशू हो रखा है। एंड यस, गेमिंग के वक्त क्या हम हमेशा चार्जर कनेक्ट करके रखें? ये भी बहुत लोग आज के डेट में क्वेरी पूछते हैं। इट्स दिस अ क्वेरी इवन गाइस? बी लॉजिकल। गेमिंग के वक्त में आपके सिस्टम को काफी हैवी ड्यूटी, हैवी लोड हैंडल करना होता है, चाहे वो जीपीयू रिलेटेड हो, चाहे वो सीपीयू रिलेटेड हो। तो उस केस में जितना ज्यादा पावर खींच पाएगा लैपटॉप, वही उसके लिए बेटर है, जो उसका मैक्सिमम वॉटेज पुश करता है, चाहे टीडीपी हो चाहे टीजीपी हो। उसके लिए बैटरी कनेक्टेड रहना जरूरी है। और अगर आप पुश करते हो बैटरी मोड पे बेटर परफॉर्मेंस जो हम ट्वीक कर सकते हैं मक स्विच में जाकर, तो वो आपके बैटरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। डोंट डू दैट। फॉर हैवी गेमिंग ऑलवेज कनेक्ट योर चार्जर। एंड अगर लाइट कट जाता है तो वो 5-10 मिनट के लिए एज ए बैकअप, जहां पर एफपीएस भी गिर जाती है, ऑप्टिमस मोड यहां पर आपका काम आता है, अपने आप आपका स्विच कर देता है जीपीयू। अगर स्विच भी नहीं होता है तो परफॉर्मेंस को लो डाउन कर देता है, सो दैट कि आपके बैटरी पर इंपैक्ट ना आए और आपका बैटरी तुरंत उड़ ना जाए। इसलिए ये ध्यान रखिए।
अब ये स्क्रीन आप देखो, यहां पर आपको पता चलेगा कि भाई डिफरेंट लैपटॉप्स लाइक एचपी, डिफरेंट ब्रांड्स एचपी, लिनोवो, एसर, आसूस, इनके केस में किन किन सॉफ्टवेयर से एग्जैक्टली आप इसके बैटरी को लिमिट कर सकते हो लैपटॉप के। एग्जांपल हमारे पास आसूस टफ F16 है जिसका रिव्यू अभी चल रहा है। आई थॉट कि इसको अच्छे से रगड़ा जाए इसके पहले इसका रिव्यू लाया जा पाए, तो इसलिए सब्सक्राइब करिएगा सो दैट मिस ना करिए इस वीडियो को। सिमिलरली अगर आप देखोगे कुछ लैपटॉप्स, कुछ ब्रांड्स के अगेंस्ट आपको बायोस में भी अपडेट करने का ऑप्शन होता है, और या तो उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए कि भैया कैसे ट्वीक करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप पर विल रिप्लाई यू। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज अ वेरी सिंपल वन, जो कि पता है लेकिन करना जरूरी है। डिस्प्ले सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है किसी भी लैपटॉप में, चाहे वो प्रोडक्टिविटी लैपटॉप हो चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो। प्रोडक्टिविटी में तो आज की डेट में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, चाहे हम विंडोज की बात करें, मैक में तो पहले ही था, इसलिए बैटरी बैकअप को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन गेमिंग लैपटॉप में डिस्प्ले बहुत ज्यादा बैटरी खाता है, इसलिए ब्राइटनेस को मैनुअल तरीके से आप कम कर सकते हो। इवन अगर आपका बैटरी बैकअप मोड पर वो 60% से नीचे नहीं जा रहा है, आप 50% कर दो, 40% कर दो, आप इसके रिफ्रेश रेट को कम कर दो अगर डायनेमिक नहीं है तो। नहीं तो कुछ लैपटॉप्स में अपने आप रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पर पहुंच जाता है। नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली करो इस चीज को। कुछ लैपटॉप्स में आरजीबी लाइटिंग होती है, वो सिर्फ स्टाइल के लिए होती है, परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी ना, इसलिए उसे भी ऑफ कर कर आप बैटरी बैकअप बेटर ले सकते हो। मतलब भूल जाते हैं लोग, ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन पार्ट ऑफ वीडियो है तो बताना जरूरी है। साथ ही अगर आप आसूस या MSI के लैपटॉप में देखोगे तो वहां पर रिस्पॉन्स टाइम को भी लिमिट करने का ऑप्शन आता है। वैसे वाइल गेमिंग, वाइल फुल परफॉर्मेंस आपका रिस्पॉन्स रेट 1 ms का रहेगा, 3 ms का रहेगा, लेकिन अगर बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो आप रिस्पॉन्स रेट को 7 ms में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली विद देयर सॉफ्टवेयर। रेस्ट कैसे करना है उसके लिए बोलोगे तो हर एक सॉफ्टवेयर का डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्यार मोहब्बत की जरूरत है आप लोगों की, तभी पॉसिबल है, तभी किया जा सकता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। बैकग्राउंड एप्लीकेशंस और अननेसेसरी ब्राउजर टास्क, टैब्स जो हम यूज कर रहे होते हैं या जो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, उनको क्लोज करिए भाई। जब हम लैपटॉप टेस्ट करते हैं तो उन सब चीजों को बंद कर देते हैं। टास्क मैनेजर, विंडोज या एक्टिविटी मॉनिटर जो आपका मैक में होता है, उसमें आप चेक करो कि कौन सा एप्लीकेशन सीपीयू ज्यादा यूज कर रहा है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स को भी आप डिसेबल करो जो काम का नहीं है। ये वो एप्लीकेशंस होते हैं जो लैपटॉप को ऑन होते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप एडवांस यूजर हो तो अंडर वोल्टिंग जैसी टेक्निक भी यूज कर सकते हो, मैं बताता हूं अभी। लेकिन आपको यही कहूंगा कि आप अपने लैपटॉप में सिनेरियोज भी क्रिएट कर सकते हो कि अगर बैटरी बैकअप बैटरी मोड पर है तो ये एप्लीकेशंस ना चलें, और अगर आप पावर मोड पर यूज कर रहे हो तो ये सारे एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं। और रेस्ट अगर नहीं यूज करना है उन एप्लीकेशंस को तो सबको डिसेबल करके रखिए फॉर अ बेटर बैटरी बैकअप। ठीक है, एंड अंडर वोल्टिंग बहुत लोग नहीं करने वाले हैं, मुझे पता है, बता के कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना, इसलिए बता रहा हूं। एडवांस ट्वीक्स भैया, 65 वाट आवर के लॉक जैसे लैपटॉप में भी लोग 4 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल लेते हैं यूजिंग अंडर वोल्टिंग। कैसे? टूल्स लाइक इंटेल XTU जो इंटेल के लिए स्पेसिफिकली बना है, और थ्रॉटल स्टॉप कैन रिड्यूस वोल्टेज ऑफ द CPU। जो थर्मल डिजाइन पावर उसका होता है उसको आप अंडर वोल्ट कर सकते हो। लोअरिंग पावर ड्रॉ, कम पावर खींचेगा विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर परफॉर्मेंस। एक मिनिमलिस्टिक जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप अपने प्रोसेसर को अंडर वोल्ट कर सकते हो। उसमें भी आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो कि जब बैटरी बैकअप में हो तभी ये अंडर वोल्ट रहे, अदरवाइज वापस सुपर वोल्ट हो जाए। ठीक है, नाउ स्विचिंग टू इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। भैया ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, चाहे आप लेनोवो, आसूस, एसर कुछ भी यूज कर रहे हो, मक स्विच आप स्विच कर सकते हो। वैसे तो आज के डेट में ऑप्टिमस होता है जो कि ऑटोमेटिकली बैटरी मोड पर आपका डेडिकेटेड जीपीयू या हाइब्रिड मोड पर है तो उसको eGPU पर कर देता है, लेकिन स्टिल अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कोशिश करो कि उसको मैनुअली eGPU मोड पर कर दो, एग्जैक्टली iGPU मोड, इंटीग्रेटेड जीपीयू मोड में। और यहां पर आप साथ ही अपने सॉफ्टवेयर में इसको साइलेंट मोड पर कर दो या इको मोड पे कर दो। ये नॉर्मली ऑटो हो जाता है बहुत से लैपटॉप्स में, जहां नहीं होता वहां आप ये चीजें चेक करिए व्हाइल यूजिंग इन अ पावर बैकअप मोड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसेबल बैकग्राउंड सिंक।
टर्न ऑफ ऑटो सिंक लाइक आपका वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड गूगल ड्राइव, ये सब बहुत बैटरी खा रहे होते हैं। हम सोचते हैं भैया ये सब से क्या होने वाला है, अरे यही सब बैटरी खाते हैं, क्योंकि ये वाईफाई से तो कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा सिंक चल रहा होता है। आपका लैपटॉप कनेक्टेड हो ना डिस्कनेक्टेड हो, चार्जर से सिंक चल रहा होता है। जब ये हम सिंक कर रहे होते हैं फाइल्स को वन ड्राइव और गूगल ड्राइव पर, तो भी बैटरी खा रहा होता है सिस्टम। तो जस्ट ऑफ इट, डिसेबल इट, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, थर्मल मैनेजमेंट। एक थर्मल मैनेजमेंट कैसे बैटरी बैकअप हेल्प कर सकता है भैया? लैपटॉप अगर गर्म हो जाता है ना, तो फैंस ज्यादा चलते हैं, मतलब बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, क्योंकि फैन सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है। इसलिए लैपटॉप को हार्ड सरफेस पर यूज करो, बेड या ब्लैंकेट पर नहीं। वेंट्स को क्लीन रखो, और अगर पॉसिबल हो तो कूलिंग पैड यूज करो। कुछ यूजर्स फैन कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं, जिससे फैन स्पीड मैनुअली एडजस्ट की जा सकती है। नॉर्मली तो आज के डेट में हर सॉफ्टवेयर में होता है, बट स्टिल देयर आर सॉफ्टवेयर्स। अगर चाहोगे तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा उसका भी इंफॉर्मेशन। लेकिन जैसे कि नॉर्मली ये टफ F16 है, वैसे इसमें अपलिफ्टमेंट दिया गया है, लेकिन अगर इसके अंदर गंदगी जम जाए तो फैन को ज्यादा एफर्ट लगेगा इसको कूल रखने के लिए। तो भैया जो बैटरी बैकअप पहले 6 घंटे मिल रहा था, अब वो 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। एंड साथ ही अगर अपने बैटरी लाइफ को बचाना है, ठीक है, या बैटरी को बचाना है, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं और मैं अपने मैक्सिमम वीडियो में बताता हूं कि जब आप अपने लैपटॉप के लिड को डायरेक्टली बंद करते हो, ठीक है, अब आपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके रखा है, तो आप जब लिड को बंद करते हो तो लैपटॉप एक्चुअली में चल रहा है, सो दैट को मॉनिटर में आपने लिड ऑन फंक्शनैलिटी ऑन कर रखा है, तो लैपटॉप बंद है लेकिन मॉनिटर आपका काम कर रहा है, मतलब लैपटॉप वर्किंग है। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मॉनिटर का केबल निकालते हैं, HDMI हो गया, अब जो भी हो गया, एंड डायरेक्टली लैपटॉप को बैग में रख देते हैं ऑन कंडीशन में। इसमें होता क्या है, आग लग जाती है। कहां? लैपटॉप के अंदर एग्जैक्टली। इतना ओवर हीट हो जाता है बिकॉज फैंस बैग में दबे रहते हैं, या अगर आपने बेड पे रख दिया, फैंस को आउटलेट नहीं मिल रहा होता बिकॉज लैपटॉप इज रनिंग, तो इससे भी खतरा बना रहता है और आपके लैपटॉप की बैटरी को डैमेज होने का पूरा चांस होता है। मेरे साथ तो हो भी रखा है, मेरे प्रोडक्टिविटी लैपटॉप के साथ, जो मैं ऑफिस में यूज करता हूं। बंद किया, बैग में डाला, लैपटॉप एक्चुअली स्लीप मोड पे गया नहीं, हाइबरनेशन पर गया नहीं, एंड खल्लास बैटरी लाइफ। तो ये चीज तो भैया पक्का ध्यान रखना, किसी से भी मैं बोलूंगा ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए। एंड यस, जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं वो तभी एनेबल होते हैं जब आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में रख के छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, अपडेटेड जरूर दिखाएंगे, लेकिन वो एनेबल तब होंगे जब आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करोगे। तो हर अल्टरनेट डे कोशिश करो कि अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, सो दैट सारे अपडेट्स एनेबल हो जाएं एंड आपका सिस्टम प्रॉपरली काम करे, ठीक है। एक और पॉइंट है, माइट भी लोगों के लिए यूजफुल रहे, डिसेबल अनयूज्ड फीचर्स। लाइक जब आप ऑफलाइन काम करते हो तो वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ कर देना चाहिए। ये दोनों फीचर्स बैकग्राउंड में पावर लेते हैं। साथ ही अगर आपके लैपटॉप पे यूएसबी ड्राइव्स कनेक्टेड है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्टेड है या माउस कनेक्टेड है और यूज नहीं हो रहा, तो उनको भी अनप्लग कर दीजिए आप। हर एक्सटर्नल डिवाइस थोड़ा थोड़ा पावर ड्रॉ कर रहा होता है, थोड़ा ही सही, लेकिन एट द एंड आपके लैपटॉप, आपके बैटरी के परफॉर्मेंस, लॉन्गेविटी, इन सब चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है। द मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो इज सेव योर बैटरी। हाउ? डोंट let it discharge below 20% and don't charge it above 80-85%. ये आपके longevity के लिए बेटर है, बैटरी के हेल्थ के लिए बेटर है, and play all the games only in connected mode. That's all guys इस वीडियो में। I hope ये आपको हेल्पफुल रहा हो। रेस्ट जो मैंने कहा था, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो के जो टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे, they can connect with me on my WhatsApp for any query related thing. That's all guys. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के कंटेंट के लिए कनेक्टेड रहिएगा।